अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे रेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय सभापति उम्मीदवार हैं, भावी सभापति उम्मीदवार सनवला जी मौजूद हैं, जो कि लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जो भी नए परिसीमन में इस बार नए वार्ड जो जुड़े हैं, खास करके जो भादा है, आपको बता दें इसके साथ साथ माहपुर है, बेंदुसार है, कई सारे ऐसे गांव हैं जो इस बार पहली बार नगर परिषद में जुटे हैं और पहली बार वहां के लोग वोट भी डालेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में कोई भी नेता जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है और लोग वहां जाकर ज़्यादा दौरा कर रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ सनवला जी मौजूद हैं, जो कि लगातार क्षेत्र में हम इससे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सनवला जी, आपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, डायरेक्ट नगर सभापति की बात की है, पहली बार हमारे न्यूज इंडिया तक पे मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कहें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें डायरेक्ट जो है आवाम चुनेगी अपना नेता कि कौन जो है नगर परिषद का सभापति होगा, कौन उप सभापति होगा। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हम लोग जो है देख रहे हैं, हर चुनाव कोई भी हो है, मुद्दा भ्रष्टाचार ही होता है। सबसे अहम मुद्दा कहीं ना कहीं जो है आज जो है मुल्क के और आम आवाम की जो हालात है, इसकी वजह जो है भ्रष्टाचार ही है। हम भी वही बात बोलेंगे कि अगर हम आते हैं जीत के तो भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही है। बिल्कुल, सिवान में भ्रष्टाचार कहीं ज़्यादा है। नगर परिषद में भी जो है सुनने में देखने में यही आता है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है और ये बात जो है बहुत दिनों से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। 2010 से हम सुनते हुए आ रहे हैं नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। उसमें बहुत सारे लोग जो है पुराने लोग हैं भी वहाँ जो मौजूद हैं, वो लोग दावा भी करते हैं। हम लोग चूँकि सड़क पर लड़ाई लड़े, सदन के अंदर तो हम हैं नहीं। सड़क पर हम लोग भी जो आंदोलन में उसके लिए जो भी आवाज़ उठाना हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हम लोग आवाज़ उठाएं। अब जो उस मामले में आज तक जो है किसी भी भ्रष्टाचार का मामला है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अभी तक जो है किसी को जो है दोषी नहीं ठहराया गया, ऐसा आरोप है। तो बहुत सारे लोगों पे आरोप लगा, अभी से वर्तमान से लेके और पास्ट में पहले भी देखिएगा तो आरोप लगता रहा है। और भ्रष्टाचार मुक्त जो है नगर परिषद होना चाहिए। जब तक जो है भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सभी उम्मीदवार यही बात बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई सिर्फ हमने लड़ी है। किस बात की भ्रष्टाचार की लड़ाई लोग लड़े हैं कि अभी तक कोई जेल नहीं, किसी पे FIR नहीं? तो क्या आप मानते हैं कि सही मायने में लोगों ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ा है या फिर सिर्फ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के दिखावा किया जा रहा है? देखिए, हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम दिल्ली का पहले हम जिक्र करेंगे। हम 2010 में जाएंगे। 2010 में क्या हुआ, जब बीजेपी जो है चुनाव मोड में आई, जो 2014 के चुनाव के लिए 10 से वो लोग जो है बिल्कुल मैदान में आ गए। 11-12 के बाद एक्टिव हुए और लगातार जो है रॉबर्ट बड्रा, डी राजा और AK राजा, 2G स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, कोयल स्पेक्ट्रम, ये सारा जो है कौन पता नहीं क्या क्या जो है सब मामला निकल के आया कि इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि जब जो 2014 के चुनाव तक ये खूब मुद्दा रहा कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार हुआ है और देश की आवाम जो है उसको भी यही लगा कि वाकई जो है बीजेपी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और जो है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, ठीक है, और सरकार जो है मनमोहन सिंह की आई, तो हम ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई और कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की वजह से जो है उसको जो है सरकार से बाहर होना पड़ा। जब मनमोहन सिंह की सरकार जाने के बाद जो है मोदी जी की सरकार आई, उसको नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद आज जो है तकरीबन 7 साल हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए, इन 7 सालों में एक भी नेता को जो है सजा नहीं हुआ, जबकि सब लोग जो है तकरीबन जो है सभी लोग जो है बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब क्या मामला था कि चुनाव से पहले जो लोग जो है खूब भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, अचानक से वो लोग कोर्ट से बरी हो गए। हो सकता है कि उन लोगों का इंटरनल कुछ समझौता हो गया हो, उस बारे में मुझे नहीं जानना। अब चूंकि बात हो रही है सिवान नगर परिषद में डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने। नहीं, मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके बातों की वजह से मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण जो दे रहे हैं उससे कहीं ये तो आप नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो लोग सिवान में भ्रष्टाचार की लड़ाई
लड़ाई लड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ लड़ाई लड़े हैं। नहीं नहीं, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में मैं खुद भी शामिल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आपकी बातों को वैसे मैं बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि हम जो है सत्ता में आने से पहले कुछ और होते हैं और आने के बाद जो हमारा चेहरा बदल के कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम किसी भी नेता को जब चुनते हैं तो पहले इतिहास जानना जरूरी है, इस संघर्ष का इतिहास रहा है कि नहीं रहा है। अगर अब जो है भ्रष्टाचार के मामले में संघर्ष जो है सिर्फ जो है क्या जो है कागजी लड़ाई संघर्ष होता है, सड़क पे भी लड़ाई होनी चाहिए, सदन के अंदर भी लड़ाई होनी चाहिए। सदन के अंदर लड़ाई हाथ से लड़ाई नहीं होती है। हम जो इस मामले में विरोध करेंगे ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। कितना सारा मामला हम लोगों के सामने आया। तब मानी जाएगी जब दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा। आरोप लगना और आरोप तय होना दोनों में फर्क है। आरोपित हैं लोग, ठीक है, अभी तक क्यों, जो जबकि हकीकत ये है कि आरोप जो है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि अभी तक ये भ्रष्टाचार तो हुआ है। जो मुख्य रूप से जो आरोप लगाने वाले हैं वही मिले हुए हैं जाके। नहीं, ये बात मैं स्पष्ट रूप से मैं ये बात नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ मामला है। कौन लोग कहाँ मिले हुए उस बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगा कौन लोग हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो है उस तरह से जो दिल्ली में हुआ, ठीक है, जो कांग्रेस को जो है भ्रष्टाचार के नाम पे हटा के और बीजेपी आई है जो है बाकी सब लोग जो है बरी हो गए, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर जो हम जो है जीत के आते हैं तो एक तो पहले सबसे पहले आज जो भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ा हुआ है बीजेपी की हुकूमत में, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम अगर जीत के आते हैं तो यकीन मानिए तो सबसे पहले जो है नगर परिषद जो भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा और पीछे जो हुई जो भी जो है गलत सही हुआ उसके ऊपर भी जो है हम लोग देखेंगे, उस पर जो है जरूरी हुआ तो हम लोग जो जरूरी कार्रवाई के लिए जो आगे हम सदन में आवाज़ उठाएंगे। और कई सारे युवा इस बार युवा उम्मीदवार, कई सारे अनुभवी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, ऐसे में सनवला जी खुद को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सबसे पहले तो लोकतंत्र का महापर्व जो भी परिवार ये होता है ये चुनाव, तो लोकतंत्र के लिए महापर्व सबको एंजॉय करना चाहिए। सब लोग आइए, आप जो है इसमें सब लोग एंजॉय कीजिए। किसको वोटर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप देखिए जो लोग भी आ रहे हैं उसको देखिए, आप जानिए, अपने जो नेता हैं उनके बारे में जानने के लिए आपके पास मौका है। क्या वो सही है या गलत है, सिर्फ युवा होना या सिर्फ जो है जो हम शिक्षित होना या सिर्फ जो है मतलब कि क्या ये पैसा धन में धनी होना या बाहुबल होना ही जो है ज़रूरी है, या फिर जो है कुछ वैसा आदमी चाहिए जो आपकी समस्या को लेकर पहले भी रहा हो। आज चुनाव के वक्त में सभी लोग दावा कर रहे हैं और जो लोग भी आते हैं यही दावा करते हैं कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। तो हम ये कहेंगे आवाम से कि आप जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं उनके बारे में जानिए कि क्या पहले जो है किसी मामले को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है। शहर में बहुत सारे मामले होते, अभी सिवान में स्पेशली हम बता दें, सिवान नगर में बहुत सारा मामला है। आए दिन जो है कुछ ना कुछ जो है घटना होती रहती है, ठीक है। और भ्रष्टाचार जो है नगर परिषद के अंदर ही सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। किसी भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नेता आपके बीच में आ रहे हैं, क्या कभी खड़ा हुआ या नहीं हुआ। जनता के भ्रष्टाचार के साथ साथ जो और पुलिस अत्याचार भी बहुत बड़ा मामला है। शासन और प्रशासन के जो गलत रवैया है, जो उनका जो गलत कानून होता है या जो ज़बरदस्ती जो है किसी हमारे आवाम को जो है जबरन जो है कहीं परेशान किया जाता है, क्या उस जो आवाम को परेशान किया जा रहा है कानून किसी गलत कानून के द्वारा, जब हम बात करेंगे एनआरसी सीए जैसा बहुत सारा जो कानून होता है, छात्रों का भी मामला था, ये सड़क ये अभी दहा नदी पुल का मामला था। तो इन सब मामलों में लेके जब आप देखेंगे कि क्या सब मामलों में लेके जब चुनाव की बुगुल नहीं फूकी गई थी, ठीक है, जब ऐसा कुछ फाइनल नहीं था कि अभी जो नगर परिषद का चुनाव ऐसे होगा, उस समय आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा था। तो जब आप देखेंगे जब मैंने ये लड़ाई को लड़ाया तो मुझे लगा कि लोग कहते थे कि आंदोलन करने से आज कुछ नहीं होता है, आप जो है बाहुबली हैं और आपके पास पैसा है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं जा रहा हूँ फील्ड में, जब लोगों से जाकर मिल रहा हूँ तो लोग जो है हमारे आंदोलन की वजह से जानते हैं। मेरे पीछे कोई चेहरा नहीं है, कोई मैं बहुत बड़े जो है पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूँ, या मेरा कोई ऐसा कोई जो है बैकग्राउंड नहीं है जिसके वजह से लोग हमारे पहचाने। लोग अगर हमको पहचानते हैं कि मैं सनाउल्लाह हूँ तो हमारे संघर्ष की वजह से। लोग मेरा नाम जानते हैं या नहीं जानते, जो नाम नहीं भी जानता वो कहता है कि हाँ हम देखते हैं आप जो है मामले वो बोलते हैं, आप एनआरसी का आंदोलन तब उसमें भी थे, आप जो है पुलिस के ये जो है आप लोगों को ये FIR दर्ज की थी, क्योंकि साहिल सहबल के खिलाफ जो जाति हुआ, जो उन लोगों का जो है हत्या हुआ, उसमें जो है नेम्ड FIR होने के बाद उनके दोषियों का जब अरेस्टिंग नहीं हो रही थी और उन्हीं के परिवार को जब जो है प्रताड़ित किया जाता, तब आप लोग जो है साहिल सबल की आवाज़ बन के खड़ा हुए। इस वजह से हम आपको जानते हैं, नाम से जाने या नहीं जाने। बेबाकी आपकी देखेंगे, सक्रियता आपकी देखेंगे, या फिर लोग धनबल और बाहुबल की तरफ चले? ये तो आवाम को फैसला करना है, ये तो आवाम को फैसला करना है। ये बेहतर चीज़ है कि आवाम जो है सब लोगों को देखे और सभी लोग आए, इसमें स्वागत है।
ठीक है, जो बड़े छोटे बुजुर्ग जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई है, जो आज जो नगर परिषद के अंदर बैठे हुए, चूँकि देखिए जो हम भ्रष्टाचार बिल्कुल जो कहेंगे ना कि भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचारी नगर परिषद, तो उसमें जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो हमारे अच्छे भाई, बहुत सारे परिषद में अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, तो फिर जब सबकी हम बात करेंगे तो फिर उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, उनके अच्छे काम को जो हमको जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कई सारे गाँव का भी अपना दौरा किया, शहरी क्षेत्रों का भी दौरा किया, किस तरह का लोग और रुझान आपके प्रति? बस वही बोल रहे हैं कि लोग जो है हमारे जो किए गए कामों की वजह से हमको जानते हैं, ये अच्छी बात है। मैं वहाँ जाके मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं फला आदमी का जो लड़का हूँ, फला का दोस्त हूँ, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, ये मेरी पहचान नहीं है। अच्छी बात है कि लोग हमको इस वजह से पहचान रहे हैं कि भाई अच्छा सनाउल्लाह जो संघर्ष में रहता है, जो लोगों के आवाम के समस्या के लिए सड़क पर रहता है, वो सनाउल्लाह, ये मेरी पहचान है, ये हमें खुशी है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो लोग भी जनता है जो इस महापर्व में शामिल होंगे, जो अपना मतदान देने जाएंगे, उनको एक चीज़ हम बता दें कि आप किसी भी प्रत्याशी को चुनिए, लेकिन उस प्रत्याशी का कम से कम उसका भविष्य क्या है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या था, ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखें और उसके बाद एक सही कैंडिडेट का आप लोग चुनाव करें, तभी जाके सही मायने में सिवान का विकास हो सकता है। और जो सभी लोग कह रहे हैं कि सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, तो भ्रष्टाचार मुक्त वही लोग कर सकते हैं जो कहीं से कोई दागी नहीं हो और जिनका परिवार पहले से भी साफ़ सुथरा रहा हो और साफ़ सुथरी छवि रही है। बाकी कई सारे लोग हैं जो मैदान में हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मैं सिवान की तस्वीर बदलूंगा, लेकिन सिवान की जनता ये तय करेगी कि किसके हाथ में इस बार कमान देनी है और कौन सिवान की तस्वीर बदलेगा। बताइए क्या? कोई बात जो मैंने बताया नहीं, सबसे पहले कि कोई भी चुनाव में आता है मैनिफेस्टो होता है उसका कि हम करेंगे क्या, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। देखिए सिवान में बहुत सारी समस्याएं हैं, चूँकि जल जमाव का समस्या सबसे बड़ा मामला है, ठीक है, तो उसका जो है कैसे जो है हल निकालना है, उसके बारे में जो है मेरे पास जो उसका खाका तैयार है। दूसरा अहम बात यह है कि हम सिवान में नगर पालिका के अंदर में जो स्कूल है उसको जो है कैसे जो मॉडर्न बनाया जाए, ठीक है, कैसे बेहतर बनाया जाए, उसमें जो अच्छी से अच्छी जो है शिक्षा जो है मिल सके। वहाँ जो है टीचर के अभाव में, किताब के अभाव में छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको जो कैसे दूर करना है वो भी हम स्टार्ट कराएंगे। तीसरी अहम बात है कि लाइब्रेरी की जो है सिवान में व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे छात्र जो है जो पढ़ के जो बहुत सारी किताबें जो तैयारी में लगते हैं तो किताब उनके पास नहीं होता, वो किताब हम उनको मुहैया कराएंगे। लाइब्रेरी में जाके वो अपना जो है किताब जो है पास कराएं अपना आधार कार्ड पे और जाके अपने घर जाके पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी की भी जो व्यवस्था हम कराएंगे। और इसके अलावा जो महिलाएं हमारी जो है माँ बहन जो बुजुर्ग जो हमारे गांव से आते हैं यहाँ शहर में और आते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा आबादी है, लाखों में आबादी है सिवान की, तो लोग आते हैं, तो स्पेशली हमारी बहन जो हमारी माँ जो है वहाँ परेशान होती हैं शौक से जाने के लिए, उसके लिए जो है हम यहाँ ये डिलक्स जो है शौचालय बनना चाहिए। कम से कम जो है शहरी क्षेत्र में 4 से 5 जो डिलक्स शौचालय बनना चाहिए, जिसका जो है बिल्कुल जो मेंटेनेंस किया जाए। वैसा शौचालय नहीं हो कि जिसके नाम पर जो है पैसा तो पास हो जाता है, कहीं ले आकर ठेला लगा दिया जाता है और वो उसके बाद ताला बंद रहता है, उसमें उसके बाद जो है लोग नोच के ले आके बेच देते हैं। सिर्फ जो वैसा कुछ नहीं होगा, जो होगा वो बेहतर होगा। इसके अलावा जो है अहम बात और ये है कि जो हमारे यहाँ जो नई कॉलोनियाँ हैं या जो नया अभी जो है गांव हमारे जो है नगर परिषद क्षेत्र में घुसे हैं, उसमें विशेष रूप में वहाँ काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए इस्लामिया नगर देखिए, मजहब कॉलोनी देखिए, या ये आसी नगर का जो है बहुत सारा एरिया देखेंगे, आगू छपरा का एरिया, तो इस तरह का बहुत सारा जो है नया जो बहुत जो पुराना जगह है जहाँ जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वहाँ जो है वहाँ का मुख्य समस्या क्या है, जल निकासी का। ठीक है, वहाँ का जल निकासी कैसे हो, हम उस पर भी काम करेंगे। और जो है बहुत सारे लोग जो जब मैं बात कहता हूँ किसी भाई से अपने चैनल का किसी चैनल पर मैं बात कर रहा था, कह रहे थे कि इतनी सारी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है, उनका कहना सही था कि भाई ये तो लोकसभा या बड़े चुनाव की तरह जो आप बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अब जो मैं बात बता रहा हूँ, नगर परिषद के अंदर इतना फंड है कि उस फंड के से जो है सारा काम किया जा सकता है। और रही बात जो है उसके अलावा अगर लगेगा कि फंड की कमी होगी, तो इतना है हम लोग के अंदर संघर्ष के हम लोग आदी हैं और संघर्ष करके जो है ना अपना हक जो है जाके पटना से लेके आएंगे। ठीक है, और जरूरत पड़ा तो पटना से भी हम फंड लेके आएंगे और सिवान में डेवलपमेंट का काम कराएंगे मजबूती से। तो सनाउल्लाह जी हैं, संघर्ष भी करेंगे और बेहतर से बेहतर विकास भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहिए कि जनता एक बेहतर उम्मीदवार का चुनाव करे, तभी जाके सिवान का बेहतर विकास हो सकता है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।